अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है वाले। इस तरह की मेरी पहली वीडियो है तो इसमें बहुत सी कमियां और खामियां होने वाली हैं, लेकिन पहली कोशिश है तो बताना ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो लाइट्स ऑफ कर लो और कानों में टूटियां डाल लो। जिसकी ये स्टोरी है उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी। खैर, वो कहती हैं कि मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा, मेरे 2 भाई और मैं, बस हम 5 लोग थे। मैं सबसे बड़ी हूँ और दोनों भाई छोटे हैं। ये वाक़या तब का है जब मैं 10 साल की थी। हमने जल्दबाजी में घर शिफ्ट किया था। वो घर दिखने में बड़ा ही अजीब सा, डरावना सा था। पूरे घर में सिर्फ 2 विंडोज़ थी, जिसकी वजह से दिन में भी काफ़ी अंधेरा होता था। 3-4 दिनों तक तो सुकून था। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था कि पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होना, या अक्सर ऐसा लगता था कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी हो और जब पीछे देखो तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। एक दिन मैं कुरान की तिलावत कर रही थी तो मम्मा अपने रूम के डोर के पास बैठी सुन रही थी, क्योंकि वो अक्सर इस तरह सुना करती थी और मेरी आदत भी थी बुलंद आवाज से पढ़ने की। लेकिन उस दिन जब वो सुन रही थी तो कुछ अलग था। उस दिन उनकी नजरें नीची नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी फटी आंखों से घूर रही थी मुझे। मैंने उनकी तरफ आजिज़ी से देखा कि उन्हें कह सकूं कि मम्मा इस तरह मत देखें, ध्यान हट रहा है मेरा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो बड़ी जोर से चौंकी और अचानक पलट के चारों हाथ पैरों पे ऐसे खड़ी हो गई कि जैसे कुत्ते बिल्लियां चलते हैं, और उसी तरह टकराती हुई स्टोर की तरफ चली गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला, और मैंने जल्दी से कुरान बंद किया और उसके पीछे भागी कि ये मम्मा को क्या हो गया। और जैसे ही मैं मम्मा के रूम में गई तो देखा कि मम्मा दूसरी तरफ बेखबर सो रही थी, और मेरी हैरानी से होश उड़े हुए थे कि आखिर वो क्या चीज थी। खैर, जब तक मम्मा सोई रही मैं वहीं उनके पास डरी बैठी रही, लेकिन किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि कहीं उस घर में जो भी चीज़ है वो ये सब सुन ना ले। फिर दूसरे दिन हम तीनों खेल रहे थे कि मम्मा ने खाने पे बुलाया तो भाई उसी वक्त चले गए। मैं टॉयज रखने के चक्कर में थोड़ी देर बाद हाथ धोने के लिए गई तो वहाँ वॉश बेसिन के पास खड़ी कोई काली मखलूक मुझे हाथ हिलाती नजर आई, जैसे वो मुझे हाय कहना चाह रही हो। ये देखने के बाद तो मैं बिना हाथ धोए ही वहाँ से तेजी से भागी कि कहीं मैं हाथ धोने के चक्कर में जिंदगी से ही हाथ ना धो बैठूं। क्योंकि हम कराची में रहते हैं तो उस वक्त लोड शेडिंग बहुत होती थी। तो रात में एक दिन हम उस दौरान वॉक पे निकले तो मम्मा ने बात उठाई कि उन्हें कुछ चीजें नजर आती हैं। छोटा भाई जो उस वक्त 4 साल का था, हमारे स्कूल और पापा के ऑफिस जाने के बाद रूम में अकेले किसी से बातें करता था और पूछने पे कहता था कि अखू से बात कर रहा हूँ। अखू एक कार्टून कैरेक्टर था जिससे मिलती जुलती चीज उससे बातें करती थी, तो मम्मा काफी डर जाया करती थी। फिर मेरा दूसरा भाई जो कि उस वक्त 8 साल का था, उसने बताया कि उसने भी एक रात तकरीबन 4-5 बजे रूम में एक दुल्हन को उछलते कूदते कलाबाजियां खाते देखा था, जिसके बाद उसे तेज बुखार भी हो गया था। तो उस पे पप्पा ने कहा कि जब तुम लोग मामू के घर रहने जाते हो तो कोई काली चीज मुझे सोने नहीं देती। कभी वो बेड हिलाती है तो कभी बेड उठा के पटक देती है, या कभी पास खड़ी देखती रहती है, और ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहता है। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि कहीं तुम लोग डर न जाओ, लेकिन यहाँ तो सबके साथ ही कुछ न कुछ हो चुका था। और फिर कुछ दिनों बाद एक रात मैं सो रही थी कि अचानक रात 1 बजे के करीब मम्मा डरी सहमी हुई मेरे पास आई। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और मेरे साथ ही सो गई। अगले रोज़ मेरे काफ़ी पूछने पर उन्होंने बताया कि वो सो रही थी कि करवट लेने के लिए उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि पप्पा लेटे हुए उन्हें घूरे जा रहे हैं। उन्होंने करवट बदल ली और सोने लगी कि एक कॉल आई। उन्होंने नींद में ही कॉल अटेंड की और सुन के हैरान रह गई, क्योंकि कॉल पप्पा की थी और वो कह रहे थे कि वर्कलोड की वजह से आज वो घर नहीं आएंगे। ये सुनते ही मम्मा ने फौरन पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पप्पा थे ही नहीं, इसीलिए वो डर के मेरे पास आ गई थी। हमारे घर अगर रिलेटिव्स भी रहने आते तो उनके साथ भी कुछ न कुछ हो जाता,
इस तरह के मामलात बढ़ते जा रहे थे तो हमने एक मौलाना को बुलवाया, जिस पे उन्होंने बताया कि उस घर में 7 चुड़ैलें और एक जिन का बसेरा है। उन्होंने पानी पे दम करके दिया और कहा कि उस पानी से पूरा घर धो दें। हमने ऐसा ही किया तो उस रोज़ मम्मा को ख्वाब आया जिसमें 7 दुल्हनें, जिनके चेहरे भयानक थे, खड़ी थी और मम्मा से कह रही थी कि हम जा तो रहे हैं लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद वो एक एक करके चली गईं। उस ख्वाब के बाद 2-3 सालों तक तो सब नॉर्मल था, हम सुकून से थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि सोते हुए अचानक एक दिन मेरी दर्द से आँख खुली तो कोई काली चीज़ मेरे पेट पे बैठी मेरा गला दबा रही थी। मैंने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन हिला भी नहीं जा रहा था, जैसे मेरे हाथ और पैर फ्रीज हो गए हों। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया तो थोड़ी ही देर बाद एकदम से सारा वजन हल्का हो गया और जब आंख खुली तो वो चीज़ मेरे ऊपर क्या आसपास भी कहीं नहीं थी। ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ और मम्मा के साथ भी हुआ। तो फिर हमने घर चेंज कर लिया और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब बिल्कुल नॉर्मल है और हम बिल्कुल सुकून से हैं। तो ये थी मेरी पहली हॉरर स्टोरी। कोशिश करूंगी कि ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करूं। अगर आप लोग ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।